एवरीवन, आप सभी कहानी ट्रैप के नेक्स्ट पार्ट में स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग सबके बीच में झूठ बोलता है कि उसकी बॉडी पे वांग जी का मतलब मार्क आ गया है और उसके बाद अब लायन फैमिली वी मेंशन में है और वांग जी से पूछा जा रहा है कि वो क्या सचमुच में ज़ोइमिन के साथ अपनी एंगेजमेंट रखना चाहता है। अब वांग जी की तरफ नजरें इस समय अपनी फैमिली और विंग के ऊपर है। वांग जी का मन पता नहीं क्यों आज ज़ोइमिन का नाम लेने से पहले कई बार घबरा रहा है, जैसे वो नहीं चाहता, वो बिल्कुल भी ज़ोइमिन का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मदर ने ज़ोइमिन की मदर से प्रॉमिस किया था कि ज़ोइमिन ही उनकी मतलब वांग जी की मेड बनेगी। वो कैसे अपनी मदर का प्रॉमिस तोड़ सकता है? यही सोच के वांग जी ज़ोइमिन का नाम लेता है। वो बोलता है, नहीं, मुझे ज़ोइमिन से ही शादी करनी है और मैं और ज़ोइमिन बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और मैं ज़ोइमिन को पसंद करता हूँ। ये बात सुनने के बाद वही चांसे का फेस काफ़ी उतर जाता है। पता नहीं क्यों विंग को भी ये बात थोड़ा हर्ट करती है, थोड़ा नहीं, उसे काफ़ी हर्ट करती है। पर वो सोच रहा है कि उसे क्यों ये चीज़ हर्ट कर रही है। वो तो शुरू से जानता है ना कि वांग जी मीन का बॉयफ्रेंड है, मीन को पसंद करता है, तो फिर क्यों से इतनी बात बुरी लगी है। वो अपनी फेक बनी थी स्माइल देते हुए अपने फादर की तरफ देख रहा है। फादर, इसी कारण मैं आप सबको बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था आप सब लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर वांग जी और ज़ोइमिन हैप्पी हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो तुरंत लान कुरैन की साइड जाता है और अपने सर नीचे करते हुए बोलता है, सॉरी मेरे फादर के इस इम्पेशेंट क्वेश्चन के लिए, पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये आपकी फैमिली है, आपके डिसीजन है, हम लोगों का कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं है। विंग बड़े स्मार्टली कोशिश कर रहा है लायन फैमिली को यहाँ से भेजने की। उसे डर है कि उसके फादर फिर से ज़बरदस्ती कुछ ना कर दें या ज़बरदस्ती उसकी और वांग जी के बीच में कुछ ना कर दें, क्योंकि उसने भी ये झूठ बोला है और उसे ये भी पता है कि अगर मतलब एक तरीके से झूठ बोल के वांग जी को अपने साथ बांधना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ना ही वांग जी उसके लिए कुछ फील करता है और शायद उसे लगता है वो भी वांग जी के लिए कुछ फील नहीं करता। ये तो सिर्फ एक मुसीबत से निकलने के लिए सिर्फ वो एक झूठ है। इसी कारण वो कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से भगाए। और लान कुरैन भी तुरंत बोलते हैं, सही कह रहा है वीवुशान, अगर वांग जी और वो दोनों नहीं चाहते तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये लोग अभी बच्चे हैं, अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हैं, इन्हें इनकी कॉलेज लाइफ में रहने देते हैं। मेरे ख्याल से वांग जी को का आंसर भी आपको मिल चुका होगा। ये बोलने के बाद लान कुरैन वहाँ से उठते हैं और लान शिचेन और वांग जी के साथ जाने लगते हैं। वहीं नीम हिसैन भी नीमिंजे भी वहाँ से जाते हैं और हिसैन को अपनी तरफ बुलाते हैं। हिसैन जाना तो नहीं चाहता, क्योंकि उसे इस समय जंचा और विंग से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, लेकिन वो क्या करे, वो भी अपने ब्रदर के साथ आया था तो उन्हीं के साथ वापस जा रहा है। उनको जाता देखे जहाँ विंग और जंचा को सांस में सांस आती है, लेकिन वी चांसे को बहुत गुस्सा आ रहा है। वी चांसे उनके जाते ही तुरंत जैन फैमिया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, फैमिया, आज के बाद लैन से सिर्फ तुम ही डील करोगे, मुझे इस लैन फैमिली को दोबारा कभी नहीं देखना, खासकर इस लैन वांग जी को। इसने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया, ये इसे पता है इसने लाइफ में कितनी बड़ी मिस्टेक की है। मेरा बेटा सबसे बेस्ट है, वो एक इतना ब्यूटीफुल, इतना समझदार इंसान है। वांग जी को इतने ऐसा ओमेगा कभी मिल ही नहीं सकता है। वो उसने अपने पैर पे खुद पत्थर मारा है, वो इस चीज़ के लिए हमेशा पछताएगा। एक तरीके से वी चांसे को ऐसा लगा कि वांग जी ने उसके बेटे को रिजेक्ट कर दिया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनका लाडला बेटा, उनका विंग उनके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे सुपीरियर है। विंग जैसा कोई नहीं हो सकता उनकी नज़रों में। तो विंग सबसे बेस्ट है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे इंटेलिजेंट है। तो वांग जी का विंग को मना करके जाना कहीं ना कहीं उनके ईगो को, उनके दिल को बहुत हर्ट कर जाता है। विंग तुरंत अपने फादर के पास जाता है और प्यार से उनके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता, ओहो फादर, आप क्यों दिल पे हैं? ये वांग जी मेरे लेकर का ही नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे इससे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट अल्फा मिल सकता है, और आप प्लीज़ इतनी जल्दी ये सब मत कीजिए। मैं और जंचा इस बारे में थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से आज वांग जी ने मेरे को मना किया वो मुझे बुरा नहीं लगा? मुझे भी बुरा लगा। विंग अब थोड़ा नाटक करता है, मेरा भी मन हर्ट हुआ, मेरे डेस्टिनी अल्फ़ा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, अपने करियर को स्टेबल बनाने के लिए। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से तुरंत चला जाता है। विंग के जाने के बाद मैडम यू और एक तरह से जैन फैमिया
और चांसेस हैं तीनों वी चांसे को समझाते हैं कि अब वो ज़्यादा गुस्सा ना करें और इतनी जल्दी इन बच्चों की शादी के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। आज जो हुआ है उसके बाद विंग को भी थोड़ा संभलने का मौका देना चाहिए और हमें पता चल गया कि विंग का एक डेस्टिनी अल्फा है, तो हमें अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए इन दोनों को ताकि विंग थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर मतलब सोच सके। इन शॉर्ट इन दोनों ने जो प्लान किया था जंचा ने और विंग ने वो सक्सेस रहा। ये दोनों चारों लोग यानी इनकी फैमिली भूल चुकी हैं कि इन दोनों की इंगेजमेंट की बातें, और अब जंचा आराम से जब तक फॉरेन जाएगा इनकी फैमिली तो अब दोबारा से इनकी इंगेजमेंट की बात जल्दी से स्टार्ट नहीं करेगी। वहीं विंग जब अपने रूम में वापस आता है तो उसे मन में थोड़ा हर्ट होता है, पता नहीं क्यों इस तरीके से वांग जी का उसे मना करके चला जाना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। वैसे वो ये गलत सोच रहा है, वो ये भी जानता है क्योंकि वांग जी ने कभी उसे इस तरीके की कोई एक तरीके से कहते हैं ना फॉल्स होप देना या कोई साइन देना ऐसा कभी नहीं करा, तो उसने ऐसा क्यों सोचा। उसे तो वांग जी की एक तरीके से बस थैंक यू फील करने की वजह से फ्रेंडशिप की थी। जब वांग जी ने उसे सेव किया था तो सडनली ये सब बातें सोचना एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। वो अपने मन को बनाता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं वांग जी जब गाड़ी में बैठा हुआ है सर उसे बार बार विंग का चेहरा याद आ रहा है, पता नहीं क्यों आज उसके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है। उसके दिमाग में कहीं ने कहा जो उसने करा वो बिल्कुल सही करा, क्योंकि ये बात सही भी है। वो जैमिन के साथ इतने टाइम से है, वो जैमिन हमेशा एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। बचपन से उन दोनों को बोला गया है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, मेट हैं, तो उस ऑब्वियस है कि वांग जी का इस समय विंग के बारे में सोचना कहीं उसे मतलब उसके दिमाग का ये सोचना कि जैमिन के नाम लेना ही सही है, लेकिन दिल तो कुछ और ही कह रहा है। दिमाग क्या बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। दिल में तो अब बार बार विंग का वो फेस आ रहा है जब वो सोफे पे उसके सामने बैठा था और उसकी तरफ देख रहा था जब वांग जी से वो क्वेश्चन किया गया था। विंग का वो फेस, विंग की वो आईज कहीं ना कहीं वांग जी के दिमाग में दिल में छप चुके हैं और बार बार वही चीज़ उसकी आंखों के आगे आ रही है। वो उसे अब लग रहा है कि क्या वो सचमुच में विंग को मना करके सही करके आया है। क्यों उसे विंग का हर फेस इतना याद आ रहा है, क्यों विंग के मना करने से उसे ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। वो यही बातें सोच रहा है और कहीं ना कहीं उसके फेस के बदलते हुए एक्सप्रेशन, उसके दिमाग से चलने वाली ये वर्ड जो कहीं ना कहीं शिचैन भाप पा रहे हैं। शिचैन देख रहे हैं कि वांग जी ने जब से वही मतलब कार में बैठा है तब से कुछ अपनी ही सोच में है। वो इस समय कुरैन के साथ में है तो अभी वांग जी से बात नहीं कर सकते, पर वो सोच रहे हैं जब उन्हें मौका मिलेगा तो अपने भाई से इस बारे में बात करेंगे। शिचैन ये वांग जी के घर पहुंचते ही वांग जी से एकदम से पूछते हैं, वांग जी तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या। वांग जी तुरंत अपने भाई की तरफ देखकर बोलते, नहीं ब्रदर कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ जब बचपन से लेकर अब तक तुम्हें सब ने यही बोला है कि जैमिन तुम्हारी मेट है, जैमिन के साथ तुम्हारी शादी तय हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एज अ बिग ब्रदर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो क्वेश्चन एक तरीके से मिस्टर वे ने पूछा वो बिल्कुल गलत नहीं था। कहीं ना कहीं हम लोगों का तुमसे इस समय भी ये सवाल दोबारा पूछना चाहिए, क्योंकि अब तुम समझदार हो, तुम्हें आइडिया है तुम्हारे फ्यूचर के लिए रिगार्डिंग, तुम्हारे करियर के रिगार्डिंग, तुम्हारे लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग, इसलिए इस समय तुम शायद ज़्यादा अच्छे से सही से जवाब दे सकते हो। क्या सचमुच में तुम जैमिन के साथ ही रहना चाहते हो या फिर तुम चाहो तो एकदम से वांग जी उन्हें रोक देता है, नहीं ब्रदर आप गलत सोच रहे हैं, मैंने अपना जवाब जो दिया है मेरा वही जवाब है। आप इस तरह के सवाल अपने दिमाग में मत लाइए। जो भी मेरी मदर ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मैं और जैमिन ही एक दूसरे के साथ डेस्टिनेड कपल हैं। मैं जैमिन के साथ ही शादी करूँगा। वांग जी ये बोल के अपने रूम की तरफ चला जाता है। पता नहीं क्यों शिचैन मन में कुछ सोच रहे हैं। जब ये सब हुआ था यानी जब वांग जी की शादी की बात हुई थी उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण था। उसका कारण था कि एक फॉर्चून टेलर या एक तरीके से कह सकते हैं भविष्य देखने वाला इंसान या जिसने थोड़ा बहुत नॉलेज होती है स्टार्स के बारे में, उसने एक बार बोला था कि लैंस अल्फा बहुत ज़्यादा पजेसिव, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने मेट के लिए पागल होते हैं और ख़ासकर उन ओमेगास के लिए जो कि उनके मार्क्ड होते हैं, यानी जो मार्किंग डे पे उनके ओमेगास बनते हैं।
इसी कारण उसके फादर ने हमेशा उसकी मदर को अपने पास बांधने की कोशिश की। वो अपनी उनकी मतलब एक तरीके से मिस्टर लैन मैडम लैन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, ऑब्सेस्ड थे और वो पूरी तरह से पागल थे। वो ना ही मैडम लैन को कहीं जाना देना पसंद करते थे, किसी के उनके पास आना नहीं पसंद करते थे। तभी ये चीज़ उस पर्सन ने बोली थी कि लैंस अल्फ़ा के ये डेस्टिनी है, हर लैन अल्फ़ा का यही हाल है। और इसी के बाद मैडम लैन ने वो डिसाइड किया था कि अगर ऐसा है तो किसी भी मतलब वो अपने बेटे को, दोनों बच्चे को इस तरह की फ्यूचर नहीं होने देंगी। वो कोशिश करेंगी कि उनके दोनों बच्चों की शादी उनके डेस्टिनी ओमेगा से ना हो, क्योंकि उन्हें डर था कि जिस तरह से उसके फादर का नेचर था अपने ओमेगा के प्रति, कहीं इन दोनों का नेचर भी ऐसा ही ना हो। ये भी ऑब्सेसिव, एक तरीके से पूरी तरह से पागल, एडिक्टेड और ऑब्सेशन से भरे हुए ना हो जाए अपने ओमेगास को लेके। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे को बोल दिया था कि वो बिल्कुल भी उस इंसान से शादी नहीं करेंगे जिससे उनकी मतलब एक तरह से मार्किंग डे में उनका ओमेगा बनेगा। और वांग जी को लेकर तो वो इतना डरी हुई थी कि वो बिना सोचे समझे अपनी एक तरीके से उस समय जो उनके असिस्टेंट थी, हमेशा उनका ध्यान रखती थी, उनके साथ रहती थी, ज़ैमिन की मदर, क्योंकि वो कोई बहुत मतलब एक तरह से लैंस ने उन्हें हायर किया हुआ था, खासकर मैडम लैन की इच्छा एक सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट इस तरीके के काम के लिए, तो उन्हीं की डॉटर से तय कर दी थी। उस समय मैडम लैन इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना डरी हुई थी फ्यूचर को लेके कि उन्होंने सोचा भी नहीं कुछ, और वांग जी की शादी उससे तय कर। यही कारण है ज़ैमिन की फैमिली स्टेटस और लांगवांग जी के फैमिली स्टेटस के डिफरेंस का। वैसे लांस इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मैडम लैन की वर्ड्स की वैल्यू करी और वांग जी की इंगेजमेंट ज़ैमिन से ही तय कर दी। इसके बावजूद कि ज़ैमिन की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी वो उस इंगेजमेंट को रख रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं मिस्टर जॉय यानी ज़ैमिन के फादर, लेकिन ज़ैमिन ऐसा नहीं मानती। वो सोचती है कि वो सब कुछ उसको किस्मत का है और उसको किसी के लिए इस चीज़ का थैंक यू नहीं करना चाहिए। वो उस चीज़ के काबिल है, इसलिए उसे वो मिल रही है। ज़ैमिन को नहीं पता ये सब कुछ जो हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ज़ैमिन अपने ही सोच में है। उसने पहले से ही तय कर दिया है कि अगर वांग जी ऑडिशन में गया तो वो किंशु के साथ चली जाएगी। और इस बात के लिए उसने अपने फादर को भी बता दिया है कि उसने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम, और हो सकता है उनका भी रिज़ल्ट है। उसने ये चीज़ अपने फादर को इसलिए बोल दी है ताकि अगर किसी वजह से वांग जी गया तो वो यही बोलेगी कि वो उसकी स्कॉलरशिप मिल गई है और वो जा रही है। वो किंशु के बारे में अभी अपने फादर को नहीं बताएगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ किंशु के साथ ज़ैमिन मिल के इस तरह का प्लान कर रही है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक इंसान है जिसे थोड़ा बहुत पता चल गया और वो है मिंगयाओ। वही डेस्टिनी ओमेगा था जिसकी बॉडी पे लान शिचैन का नाम आया था। लेकिन जैसा पहले मैंने बताया, लान शिचैन ने अपने डेस्टिनी ओमेगा से शादी ना करके नी मिंजो से शादी की थी और इस चीज़ का मिंगयाओ को बहुत नाराज़गी और गुस्सा है। कहीं ना कहीं मिंगयाओ को उम्मीद थी कि अगर उसकी शादी लैन शिचैन से हो जाएगी तो थोड़ा सा उसका स्टेटस इंप्रूव होगा। दूसरा, उसको जो अब तक उसकी क्लैन में यानी जिन क्लैन में रिस्पेक्ट नहीं मिलती वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ तो और उल्टा हो गया। लान शिचैन ने सोचा नहीं था कि मिंगयाओ को मना करने से मिंगयाओ की लाइफ पे इतना फ़र्क पड़ जाएगा। वो शुरू से ही नी मिंजो के लिए फील करते थे और उन्होंने बहुत पहले ही ये चीज़ सबके बीच में बोली भी थी। जब तक उनके मतलब मिंगयाओ के नाम उनके मतलब बॉडी पे उनका मार्क नहीं आया, तो उससे पहले भी बोल दिया था कि कोई भी ओमेगा होगा तो वो उससे शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड नी मिंजो से ही शादी करेंगे। लेकिन अब मिंगयाओ को कहीं ना कहीं लैंस के प्रति गुस्सा और नफरत है। वहीं जब उसे पता चलता है कि उसकी दूर की कज़न यानी किंशु कहीं ना कहीं लैंस के साथ कनेक्टेड है, स्पेशली इस ज़ैमिन से, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। वो ज़ैमिन के क्लोज जाता है ना चाहता है ताकि वो ज़ैमिन के थ्रू लैंस के साथ जुड़ सके और लैंस उस बाद में किसी तरह से शिचैन को पटा के उससे दूसरी ही शादी कर ले, लेकिन शादी करे, क्योंकि कोई और अल्फ़ा तो उससे अब शादी कर नहीं रहा है, क्योंकि उसका स्टेटस नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से जिन गॉनशान का नाजायज़ सन है और ऊपर से
वो बहुत मतलब एक तरीके से उसके साथ कोई अच्छी फैमिली कनेक्ट भी नहीं करना चाह रही, तो वो चाह रहा है कि किसी तरह से वो किंशु के थ्रू लेंस से कनेक्ट हो जाए। किंशु ने उसे बताया कि किस तरह से जैमिन से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। किंशु ने अभी तक मिंग्याओ को ये नहीं बताया कि वो जैमिन को पसंद करती है, उसने जैमिन को प्रपोज करा है, वो और जैमिन साथ बाहर जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना बताया कि जैमिन से वो मिली है, जैमिन और वो फ्रेंड बन गए हैं। इसलिए मिंग्याओ अधिकतर किंशु के साथ ही मतलब जब वो जैमिन से मिलने जाती है तो किंशु के साथ जाता है। तो कहीं ना कहीं जैमिन से भी मिंग्याओ की फ्रेंडशिप है। आज मिंग्याओ एक तरीके से जैमिन से मिलने आया था। जैमिन उसे एकदम से ही कॉलेज में देख के थोड़ा शॉक भी होती है, लेकिन बड़ी स्माइली उससे मिलती है। तब मिंग्याओ बोलता है कि वो यहाँ पे वैसे ही जा रहा था, वो चाह रहा है कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस यूनिवर्सिटी में देखें। तो जैमिन बड़े एटीट्यूड से बोलती है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो लानशीचैन को जानती है, तो लानशीचैन से उसकी बात करवा देगी एडमिशन के थ्रू। जब एक तरीके से मिंग्याओ लानशीचैन से फर्स्ट टाइम मिलता है तो उनको देख के वो एकदम से शॉक हो जाता है। लानशीचैन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स हैं उनकी। मिंग्याओ को मन में बहुत गुस्सा आता है कि उसको इतनी अच्छी अल्फा मिला था डेस्टिनी के थ्रू, पर इस अल्फा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इस चीज़ का उसे बहुत गुस्सा भी है, लेकिन वो आप शिचैन को देख के मन में सोच चुका है वो उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, किस लेवल पे भी जाना पड़े, लेकिन अब वो लैन फैमिली में ज़रूर जाएगा और ख़ासकर वो शिचैन की लाइफ में ज़रूर आएगा। ये उसके दिमाग में ये है। शिचैन उसे हेल्प भी करते हैं, उसे बताते हैं कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कोर्स हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकता है, और वो उनमें अप्लाई भी करता है। जहाँ एक तरफ ये मतलब जो ये बॉन्ड वाले जो चक्कर था, इसके बारे में अभी किंशु से बताया नहीं गया। ये सोचिए कि शायद किंशु को बुरा लगेगा, किंशु इस चीज़ के लिए हर्ट होगी। वहीं दूसरी तरफ वांगजी का ध्यान भी इस समय इन चीज़ों से हट के उसके उस ऑडिशन पे आ गया। हाँ, वांगजी ने डिसाइड कर लिया है कि वो ज़रूर जाएंगे इस ऑडिशन में। वो अपने करियर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का एक चांस मतलब अपने करियर का ये चांस मिस नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण वांगजी ने वो ऑडिशन का फॉर्म भी फिल करके सबमिट कर दिया और वो उसकी तैयारियों में लग गए हैं। वहीं जब ये बात जैमिन को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जैमिन ये बात वांगजी से डिस्कस भी करती है और बोलती है कि उसे ये ऑडिशन नहीं करना चाहिए। वहीं वांगजी बताता है कि नहीं, वो ये ऑडिशन ज़रूर करना चाहता है, वो एक चांस देना चाहता है। कि जैमिन उन्हें समझा दिया कि अभी कुछ टाइम बाद उनके फाइनल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके बाद वो ये सब कर सकते हैं। अभी उन्हें सिर्फ अपने फाइनल के एग्ज़ाम्स में ध्यान देना चाहिए। वांगजी जानता है कि जैमिन उनके भले की ही बात कर रही है, लेकिन वो जानते हैं कि इस ऑडिशन के बाद दूसरा ऑडिशन कब मतलब इस तरह से ओपन ऑडिशन का चांस उन्हें कब मिलेगा उन्हें आइडिया नहीं है। तो वो बोल देते हैं कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ ये ऑडिशन ज़रूर देंगे, उन्हें पता है कि वो ये कर सकते हैं। वहीं ये बात सुन के जैमिन को बहुत गुस्सा आता है। मन में डिसाइड कर लेती है कि अब वो जाएगी, वो वांगजी को छोड़ के किंशु के साथ जाएगी। और दूसरी साइड एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए। वांगजी ने जैसा सोचा था वैसे ही एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो उस ऑडिशन में भी जाते हैं और उस ऑडिशन को देते हैं, जिसका रिज़ल्ट अभी कुछ टाइम बाद आएगा। और अपने सारे एग्ज़ाम्स भी देते हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं सब लोग। अब एक तरीके से ये लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो एक काफ़ी अच्छी फेयरवेल पार्टी रखी जाती है, उस पार्टी की तैयारी होती है। वहीं दूसरी तरफ इस समय जैमिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और गुस्सा है। स्ट्रेस इस वजह से क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे यहाँ से निकले, वो कैसे अपने फादर से बोल के एकदम से बाहर जाए। अगर वो अपने फादर को स्कॉलरशिप का बताएगी तो लैंस को भी पता चल जाएगा, और लैंस हो सकता है इस चीज़ का क्रॉस चेक करें तो कहीं ना कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। वो इसको लेके थोड़ा नर्वस है और उसके बैग मतलब एक तरीके से उससे निकलने के बारे में सोच रही है कि वो यहाँ से चली भी जाए और उसका सारा काम भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही है कि जैसे अभी तो कुरैन ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब लेंस को वांगजी को नहीं निकालना है लेंस से, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पक्का ऐसा हो जाएगा, उसका सिक्स सेंस ये भी कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज मिंग्याओ भी इस फेयरवेल पार्टी में आया है। वो बेसिकली यहाँ आया है ये बोल के कि वो बेसिक लेंस यूनिवर्सिटी घूमने आया है, लेकिन वो आज एक नए प्लान के साथ आया। उसने आज एक स्पेशल टाइप का मैजिक ड्रग बनवाया है, जो कि एक ऐसा ड्रग है जिसमें अगर ये अल्फ़ा इस ड्रग को पी लेगा तो वो सिर्फ अपने डेस्टिनी ओमेगा, यानी जो उसका मार्क्ड ओमेगा होगा या जिसकी ओमेगा की बॉडी पे उसका मार्क्ड है, वो उस ओमेगा के साथ अगर वो नहीं सोएगा तो उसके 24 घंटे में डेथ हो जाएगी।
ये ड्रग वो इस वजह से लाया ताकि वो शिचैन के ड्रिंक में ये मिला दे, और शिचैन जैसे ही इसे पिए तो उन्हें के सामने मजबूरी हो जाए कि 24 घंटे के अंदर उन्हें एक तरह से मिंग्याओ के साथ फिजिकल होना पड़े, और जब वो ऐसे फिजिकल होंगे तो मिंग्याओ उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनके साथ दूसरी शादी करने पे उन्हें मजबूर कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्सन के साथ आप फिजिकल हो और उसे फिर आप सबके बीच में अबैंडेड नहीं कर सकते हो, और ख़ासकर लेंस तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो इस प्लान के साथ आए, वो इस ड्रग को लेके यहाँ आया है। वहीं एक मतलब जहाँ पे इसके दिमाग में ये सब चल रहा है, मिंग्याओ के दिमाग में चल रहा है, वहाँ पे दूसरी तरफ विंग ने ही ये स्पेशल फेयरवेल पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। विंग ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने का रीज़न ये है कि विंग को पता है कि अब शायद वांग जी यहाँ से चला जाएगा, वांग जी यूनिवर्सिटी से किसी यूनिवर्सिटी, और उसे अभी तक तो सबको यही पता है कि वांग जी MBA करने फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी जाएगा, तो उसे लग रहा है कि फिर वो वांग जी को कब दोबारा मिलेगा। आज वो पिछले कुछ महीनों से वो ये समझ चुका है कि वो वांग जी के लिए फील करता है, वो वांग जी को बहुत पसंद करता है, उसे बहुत प्यार करता है, बट वो ये चीज़ जता नहीं सकता है। वो भी जो हमेशा लोगों को एटीट्यूड दिखाता था, एक रिच ब्रैड था, हमेशा जो चीज़ उसे चाहिए वो उसे मिल जाती थी, अब वो भी वांग जी को सीक्रेटली पसंद करता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कह के उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी। लाइफ में पहली बार उसे किसी चीज़ या किसी पर्सन के प्रति इतनी अट्रैक्शन हुई है, इतना सच्ची वाला प्यार हुआ है, इसी कारण वो ना चाहते हुए भी अपने मन में कभी कभी वांग जी के दूर जाने वाली बात से हर्ट फील करता है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकता है। वो बड़े जोरों शोर से सारी तैयारियों में लगा हुआ है, सब कुछ कर रहे हैं। वहीं मिंग्याओ मौके का फ़ायदा उठा के जहाँ पे स्टाफ के लिए रिफ्रेशमेंट और वो सब रखा है, वहीं वाले एरिया पे खड़ा हो गया। ये देख के निकले कि जैसे ही यहाँ पे लाइन शिचैन आएंगी तो वो उस समय उस चीज़ का मतलब अपने ड्रग को यूज़ करे। धीरे धीरे सब लोग आने लगे हैं, पूरा का पूरा एक तरीके से हॉल लोगों से भर चुका है। जंचा भी आज यहाँ है। जंचा आते ही सबसे पहले विंग के पास जाता है। विंग का फेस आज उतरा हुआ है, वो अपसेट है। ये देख के जंचा तो बोलता, ओह नो, मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटू सा प्यारा सा फ्रेंड मेरे जाने पे इतना अपसेट हो जाएगा। है क्या इतना दुख हो रहा है तुम्हें मेरे से दूर जाने का? जंचा थोड़ा टीज करते हुए विंग को बोलता है। विंग एकदम से जंचा को थोड़ा सा धक्का मारते हुए मजाक वाला बोलता है, बकवास मत करो, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा तुम्हारे जाने से। मैं तो खुश हो रहा हूँ कि कम से कम अब तुम रोज़ आके मेरा कान नहीं खाया करोगे, मेरे घर का गेट नहीं बजाया करोगे। अब मैं आराम से जितने जब चाहूँ तब उठा करूँगा, जब चाहूँ तब जाया करूँगा। इस बात पर जंचा जोर जोर से हंसता है, बोलता है, अच्छा तो तुम्हें सचमुच में मेरे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? सच्चाई तो ये है, विंग को जंचा के भी जाने का बहुत फ़र्क पड़ा। जंचा भी जल्दी मतलब चाइना छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहा है, तो उसको एक तरीके से उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड जा रहा है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा वो अपसेट है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है, क्योंकि ये एक लाइफ की साइकिल है, ये एक प्रोसेस है। आपको एक कभी ना कभी अपने फ्रेंड से, अपने क्लोज वन से थोड़ा दूर होना पड़ता है, उनकी एक तरीके से बेटरमेंट के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। और यहाँ तो जंचा के करियर का बात है, तो ऐसे नहीं मतलब वो दुख नहीं उठ के दिखा सकता। वो खुशी से बोलता है, नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वहाँ जा रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम सबसे बेस्ट बिजनेसमैन। अब लांगवांग जी वहाँ पे एंट्री कर रहा है जैमिन के साथ। लांगवांग जी को वहाँ एंट्री करते हुए विंग की नजरें उस पर जाती हैं। उसे ऐसा लगता है कि आज लास्ट डे है वांग जी को जी भर के देखने का। बेचारा विंग अपने मन में अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए वांग जी को बार बार देख रहा है। जंचा भी ये चीज़ नोटिस कर रहा है, और नी हुसैन भी। ये दोनों जानते हैं कि कहीं ना कहीं विंग वांग जी को पसंद करने लगा है, लेकिन ये दोनों भी इस चीज़ को विंग से डिस्कस नहीं करते। पहली बात इसलिए क्योंकि विंग खुद उनसे इस चीज़ के बारे में कभी बताया नहीं, शेयर नहीं किया। दूसरा, उन्हें पता है कि डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि और विंग को हर्ट ही होगा, इसलिए वो लोग भी अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को। और वो तुरंत बोलते हैं, चलो विंग, हमें बाकी गेस्ट से भी तो मिलना है, मैंने सुना है आज स्पेशल चीफ गेस्ट आने वाले हैं, चलो उनकी भी तैयारी करते हैं। एकदम से विंग को वहाँ से ले जाते हैं ताकि विंग वांग जी की तरफ देख के और ज़्यादा हर्ट फील ना करे। जब विंग वहाँ से नी हुसैन और जंचा के साथ जा रहा होता है बाकी काम करने, वांग जी की नज़र विंग पे पड़ती है। विंग को देख के वांग जी के मन में भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। विंग को भी लग रहा है, मतलब वांग जी को भी लग रहा है कि अब वो भी विंग को बार बार नहीं देख पाएगा। रोज़ कॉलेज में विंग से मिलना, विंग को देखना वांग जी को मन में कहीं खुशी देता था। आज कहीं विंग से दूर होना उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट कर रहा है।
पर ये सब लोग अब फेयरवेल में लग जाते हैं, यानी फेयरवेल में एक दूसरे के साथ पिक्स खींचने, थोड़ा म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, तो गेस्ट भी आ चुके हैं, यानी सब लोग सीनियर्स आ चुके हैं, जूनियर्स आ चुके हैं, स्टाफ वहाँ पर है। एकदम से वहाँ पे शिचैन भी आते हैं नी मिंजो के साथ में। मिंजाओ जो वहाँ खड़ा हुआ था, जब वो देखता है कि नी मिंजो के साथ शिचैन है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन आज तो वो अपने प्लान में आए, इसी कारण वो अब एक जूस की बोतल उठा के उसमें वो ड्रग मिला देता है और इसे लेके खड़ा हो जाता है ताकि मौका लग के वो शिचैन को ही दे सके। वहीं शिचैन भी चीज़ों को ऑब्जर्व ना करते हुए मिंग्याओ की वो जूस की बोतल पकड़ लेते हैं, आराम से बातें करते हैं। अब तक शिचैन ने उस जूस की बोतल से सिर्फ नहीं लिया था, वो सिर्फ उनके हाथ में थी। थोड़ी देर बाद में उनके पास में वांगजी और मिन आती है। वांगजी और मिन उन लोगों से आराम से बात करें, आराम से सब लोग बात करें। सडनली वांगजी को हल्का सा कफ होने लगता है। शिचैन जिनके बाकी सब लोग खाली हाथ करते, उन्हीं के हाथ में वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, तो वो वांगजी को वो बोतल दे देते हैं। वांगजी भी तुरंत उसे पकड़ के उसमें से सिप लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब वो वांगजी की झूठी बोतल हो गई। तो वांगजी दोबारा उसे ब्रदर को नहीं देता और उसे अपने हाथ में ही रखता है। वहीं मिंजाओ ने क्योंकि वो शिचैन के ऊपर नज़र रख रहा था, ये चीज़ देख ली थी और वो अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब अगर वांगजी के साथ कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं सब मतलब कहीं उसका प्लान पे पानी फिर गया ना, तो वो एकदम से घबरा के वहाँ से गायब हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। वहीं वांगजी पूरे बोतल को सब करके ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे फेयरवेल ख़त्म होने लगी। वहीं वांगजी की हालत भी कुछ बिगड़ने लगे। वांगजी को बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील हो रहा है, उसकी सांसें बहुत तेज़ हो गई हैं, उसको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट सी फील हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रट में आने वाला है। अब वो इस चीज़ से काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी की रट अभी कुछ दिन पहले ही गई है। एकदम से दोबारा से रट में आना काफ़ी बड़ा शौक था। वांगजी मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत उस पार्टी से निकल जाता है। वांगजी को इस तरीके से पार्टी से जल्दी जाता देख के कहीं ना कहीं पिंक को बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो बस वांगजी को आज जाते हुए देख रहा है। उसे लग रहा है ये लास्ट टाइम है जो वो वांगजी को देख रहा है। अब कब वो वांगजी को देखेगा उसे नहीं पता। वो यही सोच रहा है और यही सोच के वो भी जंचा और नीवसन के साथ जल्दी वहाँ से निकल जाता है, ये सोच के कि ये लोग भी मतलब उसके घर पे भी मेंशन में अपनी प्राइवेट पार्टी कर लेंगे या एक साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। अब पार्टी में वो बोर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं, इस कारण वो वहाँ से भी निकल जाते हैं। वहीं वांगजी जिस तरीके से जल्दी से पार्टी से जा रहा है, ये देख के शिचैन और नी मिंजो को थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि वांगजी की हालत कुछ बिगड़ी सी लग रही है। वो भी तुरंत वांगजी के पीछे पीछे जाते हैं। वो जैसे ही लैंड मेंशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वांगजी फ्लोर पे नीचे पड़ा हुआ है, यानी वो अपने रूम तक में, और उसका फेस बहुत ज़्यादा पील हो चुका है। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा उसका फेरोमोन्स इस रूम को फिल कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं शायद वांगजी रट में आए, लेकिन रट में आने के कारण वो बेहोश कैसे हो सकते, इसलिए वो भी काफ़ी घबरा गए। वो जल्दी से वांगजी को रूम में लेके पहुँचते हैं। वहीं शिचैन को आज वांगजी की पूरी बॉडी में कुछ अजीब सा लग रहा है। वांगजी की बॉडी बहुत ज़्यादा फेवरिश है, उसका सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसकी सांसों का कम होना कहीं ना कहीं शिचैन को बहुत ज़्यादा घबराहट वाली फीलिंग दे रहा है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। इतना ही नहीं, लान कुरैन को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अभी न्यूसन यहाँ पे नहीं है ना, न्यूसन विंग के घर पे, तो घर पे सिर्फ लान कुरैन, नी मिंजे, लान शिचैन और यही लोग हैं। ऊपर से नी मिंजे बीटा हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है वांगजी के फॉर्मेंस का। सभी लोग वांगजी के रूम में हैं। वहीं कुरैन को भी कुछ अलग सा लग रहा है। आज ये पहली रट नहीं है जिसमें वांगजी है, लेकिन ये तो कुछ अजीब ही है। वांगजी की बॉडी, वांगजी का फेस, वांगजी के फॉर्मेंस, सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस फील हो रहे हैं। सब चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांगजी की हालत भी बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। डॉक्टर तुरंत पहुँचता है। डॉक्टर एक स्पेशल अल्फ़ा डॉक्टर है जो लेंस को ट्रीट करता है। वो एकदम से वांगजी की हालत को देख के पहचान जाता है और उनकी फैमिली को से बोलना शुरू करता है। वांगजी को किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया है। ये ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका असर 24 घंटे तक रहेगा और इस बीच में वांगजी की जान भी जा सकती है। ये सुन के कि ये ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे वांगजी की जान भी जा सकती है। कुरैन और शिचैन बहुत ज़्यादा परेशान और नर्वस हो जाते हैं और एकदम से बोलते हैं, तो जल्दी से इसका एंटीडोज दो। क्या है इसका एंटीडोज, जल्दी से बताओ, हम अपने वांगजी के साथ अब कुछ गलत नहीं होने दे सकते। इस बात पर डॉक्टर थोड़ा सा सर नीचे करता है, बोलता है इसका एंटीडोज एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बताते हुए आपसे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, जल्दी से बताओ। एकदम से शिचैन थोड़ा गुस्से में होते हुए बोलते हैं, अगर इनका कोई मार्क्ड ओमेगा है
तो उन्हें यहाँ पे बुला दीजिए। ओमेगा के साथ, उस ओमेगा के साथ फिजिकल होने के बाद ही ये एंटीडोज है इस ड्रग्स का, उसके बाद ही इनकी तबीयत ठीक होगी, उसके बाद ही ये होश में आएंगे। इस बात ये सुनने के बाद कुरैन काफ़ी गुस्से बोलता है, ये क्या बकवास करो तुम, ऐसा कैसा एंटीडोज बता रहे हो तुम, और ये किस टाइप का ड्रग्स है। अब नी मिंजे जो पीछे खड़े हैं वो एकदम से आगे आके बोलते हैं, नी मिंजे मैंने जैसे बताया प्रोफेसर है, वो पर्टिकुलरली इन्हीं चीज़ों के प्रोफेसर हैं, यानी वो ये मार्किंग डे, बॉडी पे मार्क आना, बॉन्ड्स, अल्फा ओमेगा के बॉन्ड्स, इन्हीं के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसी के प्रोफेसर हैं। वो आगे आके बोलते हैं ऐसा हो सकता है, आजकल बहुत सारी छेड़छाड़ हो रही हैं, अलग अलग तरीके ड्रग्स बनाए जा रहे हैं और ये उनमें से एक है। ये इस ड्रग का असर तभी ख़त्म हो सकता है जब एक अल्फा अपने मार्क ओमेगा के साथ। प्लीज़ लाइक माय वीडियो और आज का आपको क्या लगता है कल क्या होगा।